एक सांड था। इधर उधर चारा चरकर वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार वह किसी गांव के पास पहुंचा। गांव के किनारे वाले खेतों में हरी भरी फसलें लहलहा रही थीं। फसलें तो वो इंसानों के लिए थीं, जानवरों के लिए तो मात्र हरा भरा चारा ही था। सांड खेत में घुसा और फसलों को खाने लगा। जब गांव वालों ने देखा तो वे लाठियां लेकर सांड की तरफ दौड़ पड़े और सांड को खेतों से दूर खदेड़ दिया। सांड तो सांड था। दूसरे दिन भी वह उन्हीं खेतों में घुसा और फसलों को खाने लगा। फिर गांव वाले उसे खदेड़ने लगे। उसी गांव की एक अधेड़ महिला भागते हुए सांड को बड़े ध्यान से देख रही थी। अधेड़ महिला ने देखा कि वह सांड भाग तो रहा है, लेकिन लंगड़ कर भाग रहा है। लंगड़ा कर भागने और चलने की वजह से सांड की गति धीमी थी, इसलिए बेचारा लाठियों की मार ज्यादा खा रहा था। अधेड़ औरत के मन में सांड के लंगड़ेपन की वजह जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। जब गांव वाले सांड को खदेड़ कर अपने अपने घरों को लौटे तो उस अधेड़ महिला ने कुछ लोगों से पूछा कि सांड भचक क्यों रहा था, लंगड़ क्यों रहा था। सबने कहा पता नहीं। जब दोपहर हुई तो वह महिला उस सांड की तलाश में निकल पड़ी। कुछ देर खोजने के बाद सांड उसे एक बागीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। महिला धीरे धीरे सांड के निकट पहुंची। पहुंचते ही महिला उस सांड को सहलाने लगी। हाथों का स्नेहपूर्वक स्पर्श पाकर सांड निर्भीक हो गया और आराम से ज्यों का त्यों पड़ा रहा। अधेड़ महिला ने देखा कि सांड के एक पैर के घुटने पे किसी चोट की वजह से कीड़े पड़ चुके थे। महिला तुरंत समझ गई कि सांड इसी वजह से लंगड़ कर चलता है। महिला घर आई और सांड की परेशानी बताकर अपने बच्चों को सांड के लिए दवा लाने को बोली। बच्चे बोले, क्या माँ, तुम्हें सांड ही मिला है दया दिखाने के लिए? दया करना है करो, लेकिन दवा लाने के लिए हमसे मत कहो। वैसे भी किसकी जानवर का इलाज करती फिरोगी तुम? तब उसने अपने पति से सांड की दवा की बात कही। पति ने कहा कि फालतू पैसा नहीं है खर्च करने के लिए और ना ही मेरे पास दवा लाने के लिए समय ही है। महिला खुद बाजार गई और पशु वाले मेडिकल स्टोर से अपने रखे हुए पैसों से सांड के लिए दवा लाई। सांड दोपहर के वक्त रोज महिला को उसी बागीचे में मिल जाया करता था। महिला सांड के घाव पे रोज दवा गिरा दिया करती और सांड के साथ कुछ समय बिताती रहती थी। महिला उसे सहलाती, दुलार करती, प्यार करती। कुछ दिनों बाद सांड का घाव पूरी तरह ठीक हो गया। सांड उस महिला को बहुत मानने लगा था। महिला जहाँ जहाँ जाती सांड भी पीछे पीछे चल देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। महिला उस सांड को अब अपने घर पे ही खिलाने पिलाने लगी थी। उसका परिवार भी सांड का मान जान करने लगा था। सांड अब किसी के खेतों में नहीं जाता क्योंकि चारा के लिए उसे भटकना नहीं था। सांड को एक नया जीवन मिल गया था। वह बहुत खुश था। अब उसे लाठियों की मार नहीं सहनी थी। अब वह मानव परिवार का सदस्य था। सांड किसी से कुछ कह तो नहीं सकता था, लेकिन वह मन ही मन बहुत खुश रहता था। अधेड़ महिला के परिवार वालों का प्रेम पाकर सांड गदगद था और वह अधेड़ महिला तो उसके लिए ममता की मूर्त ही थी। सच में उसको नया जीवन मिल गया था। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए।